everyone, my dear subscribers, my students, my viewers, how are you all? I hope you all must be fine। और आपको आज मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने लैपटॉप खुला है और मेरे लैपटॉप में ये इस तरह से ये ब्लड हो रहा है थोड़ा सा। अभी क्लियर हो जाएगा, एक मिनट। जैसे आप देख सकते हैं, अब तो क्लियर हो रहा होगा। आप जैसे देख सकते हैं, ये स्क्रीन है और ये है रिज़ल्ट यूजीसी नेट जून 2025 स्कोर कार्ड। यूजीसी नेट जून 2025 का स्कोर कार्ड है। ये यूजीसी नेट जून 2025 का स्कोर कार्ड है। जैसा कि देख सकते हैं, मैंने बहुत टाइम के बाद, 10 सालों के बाद, कई साल के बाद एग्ज़ाम दिया था और प्रिपरेशन नहीं हो पाती थी क्योंकि मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ाती थी और बेटा भी था और उसके साथ साथ सुबह से शाम तक कॉलेज में रहती थी, नहीं हो पाती थी। मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, प्रिपरेशन की नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि इसी कॉलेज में ये अब मेरी जॉब तो लगी गई है तो फिर नेट करके क्या, मतलब सोचा ही नहीं नेट करने, क्योंकि जॉब मेन जॉब होता है तो जॉब। लेकिन अब उसके बाद अब मैं ये सोच रही हूँ कि नेट की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नेट का मैंने इस बार फॉर्म भरा था। जून वाले के अप्रैल में फॉर्म भरा था, अप्रैल लास्ट में आया था। अप्रैल में फॉर्म भरा तो फिर जून में मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो फिर जितनी भी प्रिपरेशन हो पाई, क्योंकि बेटा भी था, नहीं हो पाता था। बहुत बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर मैं तैयारी करती थी और किस तरह से किए मैं ही जानती हूँ। फिर भी अब मुझे ये भी नहीं पता था कि एक एनटी ने नई न्यू कैटेगरी निकाल दी है। मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही अप्लाई किया था, लेकिन अब एनटी ने अब क्या किया है, इस बार से, पिछली बार से शायद या इसी बार से, अब पीएचडी ओनली कैटेगरी भी निकाल दी है। यानी कि जिनको पीएचडी करना है, जैसे कैटेगरी आप देख सकते हैं, मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर नेट के लिए भरा था फॉर्म, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो मेरे मार्क्स 150 के हिसाब से अब इसमें रिज़ल्ट में क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू पीएचडी ओनली, जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। मुझे मालूम भी नहीं था कि ये कैटेगरी भी आ चुकी है। जब रिज़ल्ट आया, कट ऑफ मार्क्स देखे तो उसमें पता चला कि पीएचडी ओनली के लिए कैटेगरी है। और जैसा आप देख सकते हैं कि अपीयर्ड, यानी रजिस्ट्रेशन इतने बच्चों ने कराया था, 21,453, और अपीयर्ड कितने हुए थे, 16,729। यह फ़ोटो भी देख सकते हैं, मेरी फ़ोटो है। 21,453 और अपीयर्ड हुए थे 16,729 बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था। उसमें से अब आप फिर रिज़ल्ट है ही, जैसे कट ऑफ मार्क्स है होम साइंस के, क्लियर दिख रहा होगा। ये है अनरिजर्व्ड कैटेगरी, उसमें 202 जेआरएफ की थी है, 174 नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड उसमें जेआरएफ के लिए 34 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया, 174 मार्क्स थे। असिस्टेंट प्रोफेसर 434 स्टूडेंट्स ने, और 150 मार्क्स 150 टू 174 जितने थे 958 स्टूडेंट्स ने 150 मार्क्स लाकर पीएचडी। उसमें बहुत से कैंडिडेट्स पीएचडी होने के लिए क्वालिफाई किए। उसमें बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो जिनको पीएचडी की ज़रूरत नहीं होगी, जिन्हें नेट चाहिए होगा, जो पीएचडी होंगे या कर रहे होंगे, जिनको ज़रूरत नहीं होगी इस कैटेगरी। लेकिन मार्क्स की वजह से, तो ऐसा नहीं है कि मैंने फॉर्म पीएचडी होने के लिए भरा था, मैंने नहीं भरा था, लेकिन मार्क्स की वजह से मेरे रिज़ल्ट में इस तरह से मुझे मतलब पीएचडी होने के लिए क्वालिफाई किया गया है। तो मैं बस ये कहना, मुझे ये, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों आपको दिखा रही हूँ, तो मेरा सिर्फ यही एक उद्देश्य है ये बताने का कि जब मैं कर सकती हूँ, और मैं इसीलिए यूजीसी नेट प्रिपरेशन भी आप लोगों को करा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद तैयारी कर रही हूँ और मुझे लगता है कि मैं करा सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ। और इसीलिए मैं बार बार आपसे कमेंट करके पूछती हूँ, कमेंट कीजिए कि आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल कैसा लगता है, तो मैं और आपको तो जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। तो मैं बस ये कह रही हूँ कि जब मैं इस एज में 16,729 आपने देखा अपीयर्ड हुए थे, उसमें से 958 ने ही होम साइंस में की बात, 16,729 स्टूडेंट्स ने होम साइंस में अपीयर्ड हुए थे, उसमें से 958
PhD होने के लिए 434 नेट के लिए, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, और 34 स्टूडेंट्स JRF के लिए क्वालिफाई हुए। तो जब मैं कर सकती हूँ तो वो लड़कियाँ क्यों नहीं कर सकती। मैं अपने स्टूडेंट्स से कहना चाहती हूँ, जो भी मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। जैसे आप देख सकते हैं इसमें स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, 16,729 में से 958 माइनस करके प्लस उसमें 434 माइनस किया और प्लस उसमें फिर 34, उनका जो है 16,239 को पछाड़ा। मतलब इसमें से सिर्फ ये सब मिला के कितनों के हम आगे हैं, 16,239। 16,000 ऑल ओवर इंडिया में होम साइंस के कम नहीं होते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि मैं आगे भी कर सकती हूँ, थोड़ा सा मेहनत और करनी है। तो जब मैं कर सकती हूँ इस एज में अपने बच्चे के साथ, अपनी फैमिली के साथ, आसान नहीं होता। तो आप तो जो मेरी स्टूडेंट्स हैं काफ़ी कम एज की हैं और उनके और उनकी मैरिड भी नहीं है बहुत ज़्यादा, उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। तो आप स्टूडेंट से मेरे यही रिक्वेस्ट है कि अपनी लाइफ में कुछ करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको PhD करना, आगे अपनी लाइफ में कुछ बढ़ना है, तो शादी ही एक लक्ष्य नहीं होता है। आप अपना लाइफ में कुछ कर सकते हैं। और अगर मेरे इस वीडियो से किसी एक की भी लाइफ चेंज होती है तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। तो ये कोई मेरे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की या बहुत खुशी की बात नहीं है कि मेरा इस तरह से निकल के। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं कर सकती हूँ। इतना भी करना मेरे लिए आसान नहीं था, बहुत ज़्यादा मेहनत की। मैं ये सोचती हूँ कि काश मैंने पढ़ते टाइम पे क्यों नहीं ये क्लियर, अगर मैं पढ़ते समय इतनी मेहनत करती, इससे कम मेहनत में मैं क्लियर कर सकती थी, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मुझे ना कोई गाइड करने वाला था। अब मैं सोचती हूँ कि काश मैंने उस समय नेट क्लियर कर लिया होता तो मैं आज मतलब इस तरह से परेशान नहीं हो रही होती। बच्चों को भी देखना पड़ता है, उसके भी एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, उसको भी देखना होता है, और अपने और लोग भी होते हैं, घर के भी काम हो जाते हैं। तो फिर खाली ऐसा नहीं कि मैं बैठ के सिर्फ पढ़ाई ही कर रही हूँ। तो आपके पास अभी टाइम है। मेरी जितनी भी स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन कॉलेज में, जो मेरे पहले एक्स स्टूडेंट्स हैं, और जो मेरे मतलब जो मेरे से अभी भी टच में हैं, उन सभी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके पास अभी टाइम है और आप कुछ भी मत सोचिए। और अगर आपके पेरेंट्स कहते हैं कि हम तुम्हारा वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप JRF क्लियर कीजिए और उनको अपनी लाइफ में जब तक आप कुछ बन नहीं जाते और आगे अपना मतलब शादी के बारे में ना सोचिए, क्योंकि शादी के बाद लाइफ बहुत टफ हो जाती है, खासकर एक लड़की की क्योंकि मैं समझती हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि जो गलती मुझसे हुई वो और किसी भी मेरे स्टूडेंट से ना हो सके। तो मुझे तो कोई गाइड करने वाला नहीं था, मुझे ये समझाने वाला नहीं था कि आपको ये करना है, और अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लिए आगे चलकर बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और कंपटीशन धीरे धीरे टफ होता जा रहा है। अगर यही चीज़ नेट का एग्ज़ाम, नेट की इतनी तैयारी, इतना ज़्यादा मेहनत अगर मैंने 10 साल पहले करी होती, तो मैं श्योर हूँ कि मेरा मतलब क्लियर हो गया होता, तो मैं और ज़्यादा लाइफ में और ज़्यादा सक्सेसफुल होती। तो मैं यही अपनी गलतियों से मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप जब मैं इस एज में आकर इतने स्टूडेंट्स मतलब 16,000 को भी पीछे छोड़ना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात भी नहीं, लेकिन बहुत कम छोटी बात भी नहीं है। तो आप लोग इस तरह का गलती मत कीजिएगा और कोशिश तैयारी कीजिए। UGC नेट की प्रिपरेशन मैं करा रही हूँ, तो आप जो है मेरे साथ मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे वीडियोस अगर आपको ये पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर प्रेस कीजिएगा।